स्वागत है बच्चों आपका हमारे सिविल स्टडी हेल्प में। और आज हम एसएससी एमटीएस और आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस रीजनिंग की जो चैप्टर वाइज प्यारे बच्चे आपकी क्लास चल रही है, जो कि आज जो है हमारा एसएससी एमटीएस का आज जो है पहला चैप्टर है। यानी कि हमारा जो सिलेबस है उसमें से आज हम जो है एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है नॉन वर्बल। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आज इस क्लास में हम सारे देखेंगे। उसके बाद जो है हम अगला चैप्टर नेक्स्ट डे देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है प्यारे बच्चे जो भी नया चैप्टर्स है, यानी कि हमारा मैं अभी आपको सिलेबस दिखाऊंगा, उसमें से जो सिलेबस है सिलेबस के अनुसार जो है ये आपकी क्लास चलने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट हैं इसको अच्छे से समझिएगा, जो एग्ज़ाम में पूछेगा प्रश्न है वही क्वेश्चंस हम इस क्लास में लाए हैं। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है वो हम देख लेते हैं। सिलेबस क्या क्या है इसमें जो हमें पढ़ना है, जैसे कि हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, एनालॉजी हो गई, फॉलो इन डायरेक्शंस हो गई और सिमिलर सेट हो गया। और ठीक है, और जंपिंग जो वर्ड होते हैं जंपिंग हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से वहाँ बैठ जाते हैं, उस तरीके के भी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में यानी कि आगे चल के देखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस एंड नॉन वर्बल रीजनिंग एंड वैन डायग्राम्स एंड जो एज कैलकुलेशंस है वो वाले चैप्टर्स और कैलेंडर और क्लॉक। ठीक है, ये सारे चैप्टर जो हैं हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग का जो है आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं। उसके बाद दूसरा एक नया चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यानी कि जो भी क्वेश्चंस हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग से बनते हैं वो मैं आप आज जो है इस वीडियो में करा दूंगा। उसके बाद थोड़े बहुत और बचते हैं तो अगली वीडियो में उसको निपटा देंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन और कोई भी चैप्टर आपसे मिस ना हो। ठीक है, ये हमारा आज पहला क्लास है। आज से जो है हम इसका जो सिलेबस है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और इसका जो पीडीएफ है प्यारे बच्चे वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जो है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज हम इसका जो है नॉन वर्बल रीजनिंग का जो है पहला चैप्टर्स यानी कि जो है नॉन वर्बल रीजनिंग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है और आंसर जो है आपको कमेंट में देने हैं। जितने आंसर्स हैं वो आप बिल्कुल करेक्ट तरीके से दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि क्या होगा कमेंट में। पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद इसका आंसर का चयन करके आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारे क्वेश्चंस का। तो इसका क्या आंसर होगा तो हम देखते हैं प्यारे बच्चे। देखो इसमें क्या है, इस तरीके से 3 लाइन दी गई हैं, फिर इस तरीके से 3 लाइन दी गई। अगले पॉइंट में हम जब पहुंचते हैं तो इस तरीके से तो 3 रहती हैं लेकिन इस साइड से 2 हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें भी हर एक लेवल में बढ़ रहा है तो एक लाइन यानी कि जो रेखा है वो कम होती जा रही है। तो आगे की हम जब बढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, 2 तो किस तरह की होंगी, इस तरह की होंगी और एक इस तरह की होगी। तो ऐसा ऑप्शन ओनली जो है प्यारे बच्चे हमें दूसरे ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा दूसरा। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन मार्क है ये, इस पर 4 ऑप्शन में से कौन सी बिल्कुल सही तरीके से जो आकृति है वो बैठेगी। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा क्या होगा। तो हम जान लेते हैं इसका, पहले आप जांच करना कि इसका आंसर राइट क्या होगा, वो आप उससे बताइएगा। तो हम जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि देखो इस आकृति, ऐसी आकृतियाँ करो आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपको क्या करना है। देखो आकृति को आपको बहुत सी ध्यान से देखना है। उसके बाद क्या करना है, देखो इस तरीके का अगर हम लास्ट के तरीके से जान के चलें तो इसको क्या हो रहा है, ये सबसे लास्ट में आ रहा है। जो हमारा एरो है ना कि तीर का निशान है वो सबसे लास्ट में आ गया। उसके बाद क्या हो गया, फिर सबसे ऊपर पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये सबसे नीचे आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा ऊपर जाएगा। तो इन सब में ऑप्शंस में सब में जो है हमें 3 ही, यानी कि तीसरा जो ऑप्शन है उसमें ही जो है प्यारे बच्चे हमें ऊपर की ओर नज़र आ रहा है। तो आप बोलोगे भैया जी इसका तो राइट आंसर जो है वो तीसरा ही हो जाएगा, क्योंकि और इसके अदरवाइज किसी में भी जो हमें नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, नज़र आ, एक मिनट, हाँ यही हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन जो है प्यारे बच्चे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा कि आंसर इसका क्या होगा। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा, जो हमारा कमेंट यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या पहले आएगी। तो आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है इसका कमेंट में इसका आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो आकृति है यानी कि ये हमारी क्या है त्रिभुज की आकृति है, उसके बाद जो है राइट की तरफ मोड़ दी गई,
जो ज़ीरो का निशान है वो कहाँ पहुँच गया, ऊपर की तरफ, ठीक है, एक्स नीचे आ गया। उसके बाद जो आकृति बनेगी हमारी नीचे की तरफ, यानी कि इस तरीके की आकृति हमारी बनेगी। उसके बाद नीचे की तरफ जब आकृति हमारी 90 डिग्री जब जो है वो नीचे घूम जाती है तो उसकी आकृति जो है किस तरीके की हमारी बनने वाली है। तो जो एक्स है वो कहाँ आ जाएगा, हमारा बीच में आएगा, ठीक है, यानी कि वो बीच में आ जाएगा इस तरीके से। जब हम इस तरीके से, तो एक्स जो है वो हमारा इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। फिर ज़ीरो जो है वो हमारा नीचे की तरफ पहुँच जाएगा, ठीक है, यानी कि जो ऑप्शंस है वो हमारा ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है वो बड़ा दे रखा है, लेकिन हमारी छोटी की बात हो रही है। तो राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा तीसरा, ठीक है। तीसरा जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तीसरा जो होगा प्यारे बच्चे वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपका आंसर क्या है वो हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा। इसका कमेंट में आपको आंसर देना, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है इसका आंसर कमेंट में देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो हम देख लेते हैं। पहले पहले आप इसको जांच कर लीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम देखते हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो जो क्वेश्चन मार्क है इस पर क्या है, हमें बताना है इन चार ऑप्शन में से बिल्कुल आकृति जो है वो बिल्कुल अच्छी, यानी कि जो आकृति है वो कौन सी फिट होगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि ये क्लास जो है हमारी एसएससी एमटीएस के लिए चल रही है, जो कि हमारी चैप्टर ऑफ चैप्टर वाइज क्लास चल रही है रीजनिंग के लिए, ठीक है। रोजाना आपका जो है एक चैप्टर्स होता है, यानी कि जो चैप्टर्स है उसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं वो आपको प्रीवियस ईयर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इस क्लास से रोजाना जो है 8 PM पर जुड़ना है। ये हमारी क्लास जो है 8 PM पर चलती है। अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और इसकी PDF जो है प्यारे बच्चे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलते हैं इसका आंसर राइट क्या होगा देखते हैं। जो क्वेश्चन मार्क है इस पर कौन सी आकृति हमारी आने वाली है। तो देखो अगर हम इसमें क्या देखें, जो हमारा ये त्रिभुज है ये ऊपर पहुंचा तो क्या होगा, खाली हुआ। जब इस साइड पहुंचा तो भरा हुआ, तो नीचे आएगा खाली होगा। तो अब इस साइड जाएगा क्या होगा, भरा हुआ होगा, ठीक है, ड्रॉ होगा। तो ड्रॉ जो है प्यारे बच्चे ओनली जो है हमें चौथे ऑप्शन में नज़र आ रहा है। तो चौथा ही जो है यानी कि चौथा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शंस होगा, ठीक है। तो पांचों का जो करेक्ट आंसर होगा वो चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपका आंसर क्या है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठवा। इसका बताना है कि आपकी जो श्रृंखला चल रही है, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है, इसी तरीके से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको ऐसे प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरीके यानी कि अच्छी तरह से इसको देखना है, उसके बाद जो है हमें इनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप कमेंट में बताइएगा, हम बताते हैं इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर हम बीच के तरीके से देखें, पहले इस साइड बोला, फिर इस साइड, फिर इस साइड, फिर अब क्या होगा, इस साइड होगा, ठीक है। तो एक साइड इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। उसके बाद ये है, ये हमारा नीचे आया, ठीक, नीचे आया। उसके बाद क्या होगा, ये नीचे पहुंचा, फिर इस साइड पहुंचा तो ऊपर पहुंचा। अब ऊपर जाएगा तो ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ होगा राइट में, और नीचे की तरफ होगा, ठीक है। जो हमारा ब्लैक है राइट में जाएगा, इस साइड जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ होगा। तो नीचे की तरफ तो किसी ऑप्शंस में है नहीं, तो इसका कैसा ऑप्शंस बनेगा, इस तरीके की, यानी कि जो गोला होगा वो कहाँ का ड्रॉ होगा हमारा, यानी कि इस तरीके का ड्रॉ होगा। और जो हमारी आकृति है ये वाली, ये क्या बनेगी हमारी ऊपर की, यानी कि ये ऊपर पहुंचा, अब क्या होगा वो नीचे की तरफ ड्रॉ होगा, ठीक है। इस तरीके की आकृति हमारी बनेगी। इन ऑप्शंस में नहीं है तो ये कोई भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शंस जो है प्यारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको भी नहीं मिला होगा इसका आंसर, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसी आकृति बनी है। इस साइड ड्रॉ होगा, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा। फिर जो हमारा बॉक्स है उसमें क्या होगा, जो हमारी ये आकृति यानी कि नीचे की तरफ ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन आपको मिलने वाला है आगे वाले। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका आपको आंसर प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को पॉज करके आंसर का चयन करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो हमारी आकृति है, जो क्वेश्चन मार्क है, इस चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन मार्क है, देखो हम क्या करें इसमें इन्हें अच्छी तरह से देखना है हमें कि आगे जो आकृति बढ़ रही है वो किस तरीके से बढ़ रही है। तो ऊपर के जो प्लस हैं वो पहले कितने हैं, हमें 5 दिख रहे हैं। आगे क्या होते हैं, 4 होते हैं, उसके बाद 3 होते हैं, अब क्या होंगे, 2 होंगे। तो 2 ओनली ऑप्शन 3 में है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद नीचे की अगर आकृति हम देखें, या जो जो बीच वाला है, इसके बाद क्या हुआ, ये त्रिभुज का ड्रॉ
राइट में इस साइड हुआ, फिर नीचे की तरफ हुआ, अब क्या होगा, ये बगल में होगा। ठीक है, तो बगल में इसमें है, इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब जो ये स्टार है, 1 2 3, अब क्या होंगे, 4। तो 4 ओनली जो है प्यारे बच्चे आपको दूसरे ऑप्शन में नज़र आ रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा जो हैगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका दूसरा है। आप बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, जो आकृति है हमारी ये, यानी कि क्वेश्चन मार्क पर हमें बताना है कि इस आकृति में से, यानी कि एग्जाम में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इनको समझना है दोस्त। ठीक है, तो प्यारे दोस्त, आपको इनको अच्छी तरीके से समझना है। तो अच्छी तरीके से समझेंगे जभी जो है हम आपने एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से इनको कर पाएंगे। ठीक है, ताकि हमारी कोई भी एग्जाम में गलती ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन मार्क पर इस पर कौन सी राइट पड़ेगी, बनेगी जो आकृति। देखो ऊपर एक एक डंडा है, उसके बाद नीचे आता है तो एक और डंडा बढ़ जाता है। ठीक है, नीचे 3 हो गए, इसके बाद 4 हो गए, अब क्या होंगे, ये ऊपर की तरफ 5 होंगे। ठीक है, यानी कि ये 5 हो गए। तो 5 जो हैं इसमें नहीं है, इसमें है तो ये, और इसमें भी है, तो ये तो हमारा पहला नहीं होगा, उसके बाद चौथा नहीं होगा। तो जो, यानी कि जो हमारा व्रत है, जब अगर व्रत को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो ड्रॉ हो जाता है। तब राइट की तरफ यानी कि 90 डिग्री घूमता है और 45 डिग्री घूमता है, तो कितना हो जाता है हमारा, बिल्कुल खाली हो जाता है। उसके बाद जो नीचे आता है इस कोने पे, फिर क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है। फिर क्या होगा, ये इस साइड होगा यानी कि खाली होगा। तो जो राइट आंसर होगा वो तीसरा जो है प्यारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना कि जो आकृति है इस पर, जो क्वेश्चन मार्क है इस पर 4 ऑप्शन में से कौन सी जो है आकृति आने वाली है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करिएगा, इसके बाद जो है इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में आप उसको आंसर कैसे देने हैं, जैसे कि 9 का पहला है तो इस तरीके से आपको लिखकर आंसर कमेंट में देने हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट है प्यारे बच्चों। तो मैं आपको बता दूं, और आगे जो है हम इसी के कुछ और क्वेश्चंस है वो भी देखेंगे। इसमें जितनी क्वेश्चंस बने हैं और भी देखेंगे, इसके आगे की भी जो पैटर्न है वो सारे पैटर्न इन क्वेश्चंस में लाया हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, कौन सा आएगा ये देखेंगे। सबसे पहले ये क्या है, जो हमारा यानी कि जीमेल होता है उसके आगे जो लगा होता है उसी तरह का जो है ए है। ठीक है, इस तरह के यहाँ पर पहुँचा, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, अब कहाँ आएगा, ये सबसे पहले आएगा। सबसे पहले 2 में है, तीसरे में नहीं है तो 2 में दिख रहा है। तो उसके बाद जो अगला ऑप्शन देखें, अगला ऑप्शन क्या है, ये दूसरे पे है, तीसरे पे पहुंचा, उसके बाद जो है ये चौथे पे, उसके बाद स्टार्टिंग में अब दूसरे पे। तो दूसरे पे जो है ओनली हमें चौथे ऑप्शन में नजर आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, चौथा जो है प्यारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर राइट क्या होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा आप कमेंट बताइएगा। देखो, जो आकृति है इस वाली, ठीक है, इन पर कौन सी 4 ऑप्शंस में से आकृति आने वाली है। तो जो त्रिभुज है, देखो पहले क्या हुआ, त्रिभुज नीचे की तरफ घूमा, यानी कि जो हमारा जो पंचभुजी है, जो अब पहले नीचे की तरफ घूमा, उसके बाद जो है ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, अब क्या होगा, ये ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ऊपर हमें 3 में दिख रहा है, तो इनमें से 3 में से तो एक तो नहीं होगा, चौथा। ठीक है, उसके बाद जो त्रिभुज है आगे बढ़ा, नीचे की तरफ हुआ, ऊपर बढ़ा, ऊपर बढ़ा, तो एक और प्लस हो गया। ठीक है, यानी कि यह क्या हो गया, आयत बन गया। आयत के बाद ये क्या होगा, 2 आकृति छोड़ के क्या होगा, एक बढ़ा है, तो ये त्रिभुज यानी कि वृत्त हो गया। फिर उसके बाद नीचे आया, अब क्या होगा, एक और बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि यही आकृति क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये तो होगा नहीं हमारा। उसके बाद 1 मिनट, चौथा, हाँ 5वां। ठीक है, उसके बाद जो ये एरो है, उसके बाद क्या होगा, देखो त्रिभुज, एरो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब क्या होगा, ये नीचे आएगा। तो एरो जो है वो नीचे किस तरीके का होगा हमारा, इस तरीके का। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा, तीसरा जो है प्यारे बच्चे वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर क्या है, तो जांच करके आप इस जो है इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं आपको वो करेक्ट आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क है इस पर कौन सी संख्या आएगी। तो जो प्लस दिख रहे होंगे आपको, ये क्या है, 2 है, इसके बाद क्या हो गए, ये 3 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 3 हो गए। इसके बाद जो है प्लस है, इसमें क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे।
ठीक है। 5 हो जाएंगे तो 5 जो है प्यारे बच्चे आपको ओनली जो है दूसरे ऑप्शन में नज़र आ रहे हैं। जो संबंध इसमें बताना था कि जो संबंध इसमें है वही संबंध हमें इसमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा जो है प्यारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो जो आकृति हमारी जो इससे संबंधित यानी कि जो पहली आकृति दूसरे से संबंधित है वही हमें बताना है कि जो तीसरी आकृति है वो चौथे से किस प्रकार संबंधित होगी। ठीक है, तो जो त्रिभुज है वो राइट में पहुंचा। ठीक है, इस तरफ पहुंच गया तो हम क्या होंगे, वृत्त इस साइड पहुंचाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्या है, यानी कि जो हमारी जो ये क्या है हमारा नीचे की तरफ आया तो वो ड्रॉ हो गया। तो जो नीचे की तरफ ये आएगा क्या हो जाएगा, हमारा ड्रॉ हो जाएगा। तो ड्रॉ ओनली जो है पहले बच्चे आपको दूसरे ऑप्शन में नजर आ गया, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, दूसरा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, भैया जी इसका जो आंसर होगा वो दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां। तो इसमें देखो जो हमारी आकृति है यानी कि सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें सारे मैं नॉन वर्बल रीजनिंग के लाया हूँ। ठीक है, इसके आगे जो और क्वेश्चंस होंगे वो और ही नए पैटर्न यानी कि जो भी हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग में पूछे जाते हैं वो सारे मैं क्वेश्चंस इन यानी कि अगली क्लास में भी वो लेकर आऊँगा। ठीक है, इसमें जो है और क्वेश्चंस हैं 2-3 और बचे हैं तो वो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन मार्क पर कौन सी आकृति आएगी, तो देखो इसमें क्या है कि अगली देखो जो संबंध इससे यानी कि पहली दूसरी से है वही हमें बताना है कि तीसरा चौथे से कैसे संबंध होगा। ठीक है, तो इसमें क्या गया, ये नज़दीक वाले बिल्कुल सेम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये तो एक आयत हो जाएगा और ऐस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 08 इन यहाँ रख दिया। ठीक है, 08 इनने राइट तरफ में रख दिया तो क्या करेंगे, राइट तरफ में यानी कि जो आकृति है ये वाली क्यू वाली क्या कर देंगे हम इस तरीके से यहाँ पर रख देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो जो त्रिभुज है यानी कि आयत है उसके बाद एक्स और जेड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो जो आकृति इस तरीके से यहाँ पर रखी है वो तो हमने सेम कर दी थी यहाँ पे, तो इसमें जो है हमने सेम कर दी थी यहाँ पे। तो ये वाली आकृति जो ये वाली आकृति है ये सेम आपको यहाँ पर दिखने वाली है। तो इसमें जो है हमें ओनली जो है प्यारे बच्चे दूसरे में नज़र आ रही है, तो इसका राइट आंसर जो है वो दूसरा ही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में करने हैं। ठीक है, आपको देखना उन्हें अच्छी तरीके से है कि एक भी क्वेश्चन आपका एक भी नंबर मिस ना हो। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14वां। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो जो पहले का संबंध दूसरे से है वही हमें बताना कि चौथे का संबंध वो पांचवे से कैसे चौथे से कैसे होगा तीसरे का। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो त्रिभुज है वो सबसे अंदर और जो आयत है आयत क्या है उसके बाहर, यानी कि जो भीतर की संख्या है वो ऊपर ले आया, फिर जो है ये बीच में और ये सबसे अंदर। ठीक है, इसी में तरह हम क्या करेंगे उल्टा, यानी कि ये हमारा उल्टा आ जाएगा पूरा। उसके बाद जो बीच में है जो क्या है हमारा, यानी कि कहने का मतलब है जो हमारी ऊपर वाली है जो सबसे अंदर पहुंच जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, ये सबसे अंदर पहुंच जाएगी। उसके बाद क्या होगा, हमारा एक आयत बनेगा इस तरीके का बड़ा वाला आयत। ठीक है, उल्टा और क्या होगा हमारा त्रिभुज जो होगा यानी कि ये संख्या यानी कि त्रिभुज जो होगा वो उल्टा बनेगा। ठीक है, तो उल्टा जो है हमें किसमें इसमें नज़र आ रहा है और इसमें, तो ये वाली तो आकृति हमारी नहीं बनेगी क्योंकि बीच में जो है वो त्रिभुज आने वाला है, यानी कि ये संख्या हमारी पंचभुज आने वाली है। तो पंचभुज जो है हमारे प्यारे बच्चे जो है वो ओनली जो है तीसरे ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। इसके आगे जो है अगली क्लास में हम जो है इसके क्वेश्चंस और ये जो इस पैटर्न पे 2 पैटर्न हमने देख लिए, उसके बाद अगले जो पैटर्न है उन पैटर्न पर आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो इसका कमेंट में आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, देखो ये जो वृत्त दिख रहा है आपको यानी कि पहली की जो संबंध दूसरे से है वही हमें बताना है कि तीसरे का संबंध है वो चौथे से किस प्रकार होगा। तो जो बीच का वृत्त दिख रहा है तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें क्या होगा, ये बीच का वृत्त है इसने लास्ट पे कर दिया। ठीक है, इसी तरह जो है हम वृत्त को क्या कर देंगे, इस साइड खिसका देंगे। ठीक है, इस तरीके से तो वृत्त जो है लास्ट में इस साइड आ गया। उसके बाद जो आकृति यानी कि ये आकृति है तो इनने क्या करा कि ये आकृति सबसे ऊपर पहुंच गई और इसमें इसको अंदर रख दिया, ये त्रिभुज जो है इन्होंने सीधा कर दिया। ठीक है,
उसके बाद जो है ये आकृति हमारी जो जीरो वाली है वो आकृति हमारी जीरो तो ओनली हमें जो है इसी में नज़र आ रहा है, तो ये आंसर भी हमारा दूसरा ही बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो है फैला हुआ है, इसमें तो है ही नहीं, और इसमें जो है फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चे, हमने 15 क्वेश्चन इसमें देखे, तो 2 पैटर्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमने बैंड यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग का जो चैप्टर्स है वो देखा था। इसके आगे के प्रश्न जो हैं प्यारे बच्चे हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और अगली क्लास में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ प्यारे बच्चे आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को जुड़ जाइएगा। ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन अगर आपको यूट्यूब के माध्यम से ना मिल सके तो वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल सके, तो आप भी जो है टेलीग्राम आप जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।